ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज जो मैं विषय ले रहा हूँ वह है हमें तीर्थ यात्रा कब करनी चाहिए। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि तीर्थ यात्रा करना एक अच्छा काम है और तीर्थ यात्रा सबको करनी भी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि तीर्थ यात्रा किस समय करनी चाहिए, उसके विषय में थोड़ा सा मैं आपको बतलाता हूँ। इस बात को सभी जानते हैं कि मनुष्य की आयु एक सीमित है। उसमें कुछ लोगों को प्रभु की कृपा से बहुत अधिक उम्र भी मिल जाती है, कुछ लोगों को कम उम्र भी मिलती है, लेकिन हमारा उस चीज़ से मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ ये लेना है कि कैसे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए और इसका कैसे जो है समाधान हो। हमारे यहाँ एक श्लोक है, सौराष्ट्रे सोमनाथे चौ श्रीशैल्य मल्लिकार्जुन उज्जैन्यम महाकाल ओंकार मलेश्वरम चिताभूमि वैद्यनाथम चौ डाकिनाम भीम शंकरम श्वेतबंधु तो रामेशम नागेशम दारुकावने वाणस्या तो विश्वेशम त्र्यंबकम घूमते हिमालय तो केदारम घुस्मेशम तो शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि साइंस वे पठेन और सप्त जन्म कृतम पापम स्मृति। तो हमारे भोले बाबा शंकर को तो सभी लोग मानते ही हैं और उनके 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। अब हमको जो है इतना समय तो मिलता नहीं कि हम सारे ज्योतिर्लिंगों के एक साथ जो है दर्शन कर लें या सारे नदियों का एक साथ स्नान कर लें। बहुत कुछ है तो क्योंकि ऐसा है, बचपन तो आदमी का खेल वगैरह में गुजर जाता है, जवानी काम धंधे में निकल जाती है, तो कुछ समय हमारे पास बचता है। तो तीर्थ स्थान में जाने का महत्व, अगर आप विवाहित हैं तो धर्म पत्नी के साथ, स्त्री के साथ अपने जाइए, उसका एक विशेष महत्व है। और अगर कोई ये बोले कि 12 के 12 तीर्थ स्थानों को एक साथ देख लिया जाए तो वो भी एक असंभव सी बात है। और जो भी व्यापारी लोग हैं या नौकरी पेशे वाले हैं, उन्हें उतना समय नहीं मिल पाता है। तो मैंने इस विषय में थोड़ी सी खोज की। मैंने कहा किस प्रकार से जो है ये तीर्थों के स्नान भी और नदियों में स्नान करने का भी और मंदिरों के आदियों के स्थान भी किस प्रकार से पूर्ण किए जाएं। तो आप अपने जीवन काल में जब भी आपको समय मिलता है, जब आप थोड़ा सा फ्री महसूस करें, तो एक आध हफ्ते की साल में छुट्टी ले लिया करें। बजाय कि हर साल छुट्टी मिले गांव की तरफ भागे, गांव की तरफ ना भाग के, अधिकांश लोगों को मैंने देखा है कि जैसे ही थोड़ा सा मौका मिला, चलो भाई गांव भाग लेते हैं। अरे भाई, गांव कहाँ जा रहा है? गांव तो किसी वक्त भी आदमी अच्छे कार्य में जाता ही है। लेकिन आप जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इनको पकड़ लीजिए एक एक करके, और उस जो 6-7 दिन का आपके पास समय है, उस दिन ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो कीजिए ही कीजिए, साथ में अन्य स्थानों में और देवी देवताओं के भी दर्शन कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, जो नदी सरोवरों में स्नान करना वो भी हो जाएगा। तो 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर जो भी आपको छुट्टी मिले उसमें चले जाइए। लेकिन उसमें जो है वह 7 दिन आप ना कि किसी रिश्तेदारी में जाके, बल्कि जो है तीर्थ स्थानों में ही रहें। कहा जाता है कि जिस तीर्थ स्थान में आप स्नान वगैरह देखने दुखने जा रहे हैं, वहाँ एक रात विश्राम करने से बहुत ही उत्तम लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से
आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कर लेंगे और साथ में जो है आपको अन्य देवी देवताओं के दर्शन भी हो जाएंगे, नदियों के दर्शन हो जाएंगे, जिससे आपका जो है अधिक खर्चा भी नहीं आएगा और दर्शन भी हो जाएंगे। और फिर जो है इस प्रकार से हर साल अपना एक या 6 महीने में एक बार ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिससे जो है आपका मन प्रसन्न रहे। और अगर आप कार्य कर रहे हैं, कई बार करते करते आदमी एक जगह पर बैठे बैठे जो है बोरिंग आ जाती है, अशांति हो जाती है, तो उस मन को शांत करने के लिए आदमी को तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए। उससे उसके मन में बड़ी शांति मिलती है। और ये कार्य जो है आदमी को 40 से 60 साल के बीच में कर लेना चाहिए। उसके बाद तो शरीर का क्या कहना है, शरीर कितने दिन चलेगा कितने दिन नहीं चलेगा कोई पता नहीं है। तो कभी चलने की ताकत नहीं, कभी कुछ नहीं। अब बुढ़ापे में चारपाई पे डोली में बैठ के दर्शन किए तो उसका क्या महत्व है? महत्व उसी समय तक किसी चीज़ का रहता है जब तक कि आपके हाथ पैर सही सलामत हैं और उसका जो है भरपूर आनंद लिया जाए और जगह जगह स्थानों का दर्शन किया जाए। इसी के साथ ही मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। आशा करता हूँ कि कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगेगी और जो है इससे जो है आपका जो भी जीवन के महत्वपूर्ण कार्य हैं वो संपन्न होंगे। धन्यवाद।